दीवा मंत्रा जी आई हैं, इनका भी रिएक्शन चैनल है, वो कुछ आपसे पूछना चाहती हैं। जी मैम पूछे। हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ किस टाइप का मतलब ऑडियंस आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? मतलब आपका मैम चैनल है देखिए, क्या कोई? मैम देखिए मैं एक नॉर्मल व्यूअर, मैं ऑडियंस से बस ये सपोर्ट चाहता हूँ कि कल को मैं जब लीगल केस फाइल करूँ तो आप जैसे जिसको भी मैं जानता हूँ, कल को अगर मैं सपोर्ट के लिए बुलाऊँ कि मैम ऐसा है, ये है, तो मतलब आप लोग अगर कोई वहाँ पे ये ना कह दे कि यहाँ पे ये सही है, वहाँ पे वो गलत है। बस मुझे ऐसा सपोर्ट चाहिए कि जो सही है, सही का सही सपोर्ट करिए, गलत को गलत कहिए। और मैम देखिए, हम और आप सिर्फ वो देख रहे हैं जो हम लोगों को दिखाया जा रहा है। तो सर आप जो देख रहे हैं उसी को देख के जज करोगे ना, आप उसके घर में थोड़ी रहते हैं हम लोग। मैम देखिए, आप लोग लेकिन भैया हम एक चीज बता दें, हमारी नजर में तीनों गलत है। ये मैं एकदम सही बोल रही है मैम कि हमारी नजर में तीनों गलत है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको ये तो कह रहा हूँ कि वो तीनों गलत है। इसका फैसला तभी हो सकता है जब उन तीनों को एक ही कटघरे में बैठाला जाए, तभी तो फैसला होगा इसका कि कौन राजा कौन चीज। आप बैठाएगा कौन उनको? आप आगे बढ़ो, हम लोग सपोर्ट है सबका, पब्लिक का। मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मुझको जो करना था मैंने कर दिया। बस मैं ये बात पहुंचाना चाहता था पब्लिक तक कि अब आप लोग परेशान मत हो, बस थोड़ा सा सपोर्ट करो। देखिए मैम, बड़े-बड़े केस ऐसे क्या हो जाते हैं क्या ना कि आज अगर इस पे एक्शन नहीं लिया गया तो इन लोगों को हवा मिलेगी, आगे और कुछ बड़ा करेंगे इससे। हाँ, ये बात सही है। और आपको और बात बता दूं कि इनकी वजह से कितने लोगों के ऊपर जबरदस्ती के दाग लग रहे हैं, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा लाइव में, बट कुछ लोगों के ऊपर जबरदस्ती के दाग लग रहे हैं, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो। जो इनके मैम, और ये मैं क्लियर कर बोल रहा हूँ कि जो इनके अगेंस्ट जाता है वो खराब हो जाता है, उसके ऊपर कोई ना कोई दाग लग जाता है। जी, ये बात तो सही कही आपने। और जो इनके पक्ष में बोलता है, जो इनके साइड में बोलता है, वो बहुत अच्छा है इनके लिए। जी ठीक है भैया, अब आपकी बात हो गई, हम सबका साथ है। मेरा तो आप नाम लिख लीजिए। मेरा भी मेरे को बता दीजिए। हाँ, ये दीवा मंत्रा का भी लिख दीजिए और जितने भी रिएक्शन वाले हैं तो मैं अपने मेरे को चैट में अपनी आईडी मेंशन कर दीजिए। मैं आपको मैसेज आपके साथ क्या आपका साथ क्या मोनिका जी दे रही है? मैम देखिए, मैं यहाँ किसी को, मैं क्या कह रहा हूँ ना, मैं यहाँ किसी को रिवील करूंगा ना, मैं वो जो होगा वो आपके सामने, वो मैं फाइनल करने से पहले आप लोगों के सामने सब कुछ दिखा दिया जाएगा। ओके, अच्छा मैं क्या पूछ रही हूँ अभिषेक जी से कि आपने क्या एक्शन लिया है, मुझे भी बता दीजिए। अगर मैं अपने स्टेट से ले सकती हूँ तो मैं यहाँ से भी ले लूंगी एक्शन। मेरे घर के बाहर हाई कोर्ट के एडवोकेट का ऑफिस है। मैम आपके घर के पास हाई कोर्ट का एडवोकेट का ऑफिस है। एक्चुअली मेरे जो पेरेंटल हैं वो सुप्रीम कोर्ट में है, दिल्ली में। ठीक है मैम, तो मैंने उनसे बात करी, सारा मैटर बताया है, सब कुछ बताया है, सारे जो भी सब कुछ बताया। तो उन्होंने मुझे सीधा सा दिया है कि भाई अगर पब्लिक किसी वजह से परेशान है, पहली चीज तो ये साइबर फ्रॉड है। ठीक है, उसके बाद आप ये इंडिया में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप एक लेडी के साथ शादीशुदा होते हुए किसी और के साथ अफेयर चला सकते हैं। ऐसा इंडिया में कोई लॉ नहीं है। ठीक है मैम, तो सबसे बड़ा केस टेबल है। उसके बाद पब्लिक को आप गुमराह कर रहे हो, इसके लिए आपके ऊपर आईपीसी की धाराएं लगेंगी। ठीक है, जो आप 420 आके लाइव में कर रहे हो, लाइव में 420 कर रहे हो, उसके ऊपर आपके लिए धाराएं लगेंगी। और जो अच्छा सर, एक बात बताओ कि सिर्फ क्या इसी के ऊपर होगी, वो लेडी के ऊपर कुछ नहीं होगी? उसने कुछ नहीं किया? सबके ऊपर होगी, बिल्कुल होगी, सबके ऊपर। जितने इन्वॉल्व हैं सबके ऊपर होगी। मैम देखिए, होता क्या है ना, मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं चोर हूं, आप चोर हो, कोई तीसरा चोर है। अब इसका फैसला पब्लिक तो वो करेगी ना, मैं बताऊंगा मैं सही, आप बताओगे आप सही। लेकिन जब हम तीनों किसी के सामने बैठेंगे, फैसला तो तभी करेगा ना जब हम तीनों की चीजें चेक करी जाएंगी, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं, पास्ट प्रेजेंट सब चेक किया जाएगा, तो डिसीजन में अपने आप निकलेगा ना। सही बात है। और उसका ना आज का वीडियो भी डाउनलोड करके रखना है। और वो वीडियो तो उसका जो दूसरा वाला था जिसमें उसने चैट रिवील की थी, वो वीडियो रेडिट पे पड़ा हुआ है, तो वो वहां से डाउनलोड हो जाएगा। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैम आईपीसी का सेक्शन 224 जो ये है, जो इसमें हम किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते और किसी की प्राइवेसी हम रिवील नहीं कर सकते। इसके लिए उसके ऊपर आईपीसी सेक्शन 499 लगता है मैम, उसके ऊपर मानहानि का केस हो सकता है। हम नहीं लगा सकते अभिषेक जी, वो जिसकी चैट रिवील की वही लगा सकता है। नहीं मैम, हम एज अ पब्लिक लॉयर हम सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, चैट रिवील का हम नहीं लगा सकते। मैम मैं चैट रिवील की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये एलिगेशन की बात कर रहा हूँ कि पब्लिक को परेशान किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। लगा सकते, चैट रिवील का हम नहीं लगा सकते। आप जो किसी को बदनाम कर रहे हो, इसके लिए अगर पैनल में कोई लॉयर है तो उसको पता होगा कि अगर हम किसी को बदनाम करेंगे तो मैं उसके ऊपर आईपी सेक्शन 499 और या 500 लगेगी। कर लीजिए, किसका डॉगी इतना भौंक रहा है ना, तो किसी के ऊपर इसके लिए उसके ऊपर आईपी, प्लीज म्यूट कर लीजिए जहां भी जो भी है। तो मैं ये कह रहा हूँ मैम कि उनके ऊपर 499 और 500 जो है आईपीसी सेक्शन लगेगा। क्योंकि मैम मुझे दुनिया की आप म्यूट कर दीजिए। 1 मिनट अभिषेक जी। हाँ दीवा, क्या करिए? सबको म्यूट कर दीजिए। अच्छा, वो कहाँ से करेंगे? मैम जिनका इनिशियल के आ रहा है ना, उनकी तरफ से फीड आ रही है। अच्छा नहीं मैम, मेरी तरफ नहीं है डॉगी। मैं म्यूट कर दूंगी। अच्छा, ये अभिषेक जी है। नहीं मैम, मैं तो बोल रहा हूँ डॉगी मेरी तरफ से भी नहीं मैम, ये कहीं और ही भौंक रहे हैं। और मैम दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप भी एक लेडी हो, आप लोग भी एक लेडीज हो, तो जो ये हो रहा है, ये अभिषेक जी आप ही की तरफ से मैंने आपको म्यूट किया, तब डॉगी म्यूट हो गया। लप्पू आ गया। हाँ, मेरे तरफ डॉगी मैं भी बोल रही थी, लप्पू आ गया। ये अभिषेक जी आपके पीछे वो ठरकुल्ला आ गया है। मैम एक मिनट मैं रूम के अंदर हूँ, मुझे दूसरे रूम में जाना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि होता क्या है ना मैम, आप भी एक लेडी हो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ लेडी लाख गलत हो, आपका फैमिली मैटर है, आप सोशल मीडिया पे किसी को लाके ऐसे बदनाम नहीं कर सकते हो। आपने किसी लेडी को ये लोग तो हर एक चीज
ऐसे ला के बदनाम, वो सब अपने अपने कंसेंट से आए हैं, सब इतने कंसेंट से बच्चे आए नहीं हैं। है ये सब, ये मैम वाला तो मैम बिल्कुल मैम मत बोलिए। मुझे अगर और आपको नहीं ये मैम, वाला सर सही आप रूप लेडी को चाहिए जो तो ये बोल रहे हो वाला ना, मैं नहीं लेडी दे उतनी पाऊंगी। सीधी नहीं है ना। आप जो लेडी को बोल रहे हो, वो लेडी भी इक्वली गलत है, फिर कैसे हुई कि नहीं भैया उसकी मैं इज्जत उन बची। दोनों की बात मैं उन दोनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन दोनों लेडी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ ये बात कर रहा हूँ कि उनकी वजह से जो लेडीजें बदनाम हुई है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मेरी बात तो सुनिए पूरी, कि उनकी उन लोगों के चक्कर में जो लेडीज बदनाम हुई, जिनके ऊपर उंगली उठी, या कुछ लोग भी बदनाम हुए, लड़के भी हुए हैं, तो मैम दैट तो इज सर नॉट गुड वो फॉर सबके अस। पास अपने अपने मुंह है, वो सब अपने अपना पॉइंट भी रख सकते हैं, वो सब भी तो जानबूझकर ही आए कहीं ना कहीं, बहुत सारे लोग। नहीं देखिए, उससे पता है क्या हो रहा है, बेसिकली पब्लिक बहुत परेशान हो रही है, व्यूअर्स बहुत परेशान हो गए हैं, और ये लोग जो है ये एक ही चीज आके बोल देते हैं कि आप लोग प्लीज बंद कर दीजिए, आप लोग प्लीज। तो भाई तुम लोग बंद कर दो ना व्लॉगिंग करना इतनी गंदी हाँ, गंदी। तुम लोग बंद कर दोगे तो मैटर ही सॉल्व हो जाएगा, तुम लोग ही बंद नहीं करोगे, आप पब्लिक को भी ना देखो, पब्लिक को भी आप चाहिए भाई एंडिंग, लेकिन तुम लोग ही दोगे तभी तो सॉल्यूशन ही हाँ नहीं जी, नया निकालोगे नया तो कैसे कंटेंट होगा? लेके आते हैं, जबरदस्ती का कंटेंट लेके आते हैं। मैम जब शुरुआत उन लोगों ने करी, सबसे बड़ी गलती मैं यहाँ थोड़ा पब्लिक क्या कहूँ, पब्लिक है, पब्लिक तो पब्लिक है। अब वो जो चीज लेकर के आए, उन्होंने देखा कि हमें इससे व्यू मिल रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने बस उस चीज को इशू बना लिया। भाई अगर किसी के देखो घर में सर, जब वो कोई लोग खुद ही डॉलर छापने के लिए इतनी गंदगी फैला रहे थे, वही वही तो वही अगर वही पब्लिक तो उसमें मैम कर ली ऐसा, तो फिर कोई तो मैम गलती अगर नहीं। मैम किसी को इज्जत बेच के ही पैसा कमाना है, तो फिर उसमें पब्लिक की कोई गलती नहीं है। पब्लिक तो वो हाँ देखेगी वही ना जो ना, आदमी दिखाएगा। लेकिन मैम आप पब्लिक को खुद इसका ही अंत क्रिंज, अपनी करना, इज्जत को उछाल रहे हो। पब्लिक को जी क्रिंज बहुत उसके बाद मैम पसंद है, ठीक है, तो ये उसी तरह आप की अपनी है। इज्जत उछाल रहे हो, आप अपनी इज्जत बेच के पैसा कमा रहे हो, ठीक है, आप अपनी इज्जत बेच के पैसा कमाओ, वो आपका इशू है, आपकी इज्जत है, आपका पैसा है, बट आपकी वजह से जो दूसरे लोगों के ऊपर गलत असर पड़ रहा है, उसके बारे में आपने सोचा कुछ नहीं ना। हाँ ये तो है कि तो समाज को गलत मैसेज दे रहे हो, समाज को मैसेज, हाँ उसके मैम लिए समाज को बहुत मैसेज गंदा गलत मैसेज जा जा रहा रहा है, यूथ को मैं एकदम ही गंदा मैसेज जा रहा है। किसी ना किसी को तो कदम उठाना ही पड़ेगा आगे आके, है। बिल्कुल उठाना किसी भी चाहिए। है ना मैम। तो मैंने बहुत दिन ये सब चीजें देखी, बहुत देखा, बट क्या था कि जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल है, इसमें मैं देखिए ना किसी का मर्डर कर रहा हूँ, भाई मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि आप लोग जो कर रहे हो वो गलत है, इसका आप या तो इसका अपना समाधान करिए, या तो ये चीजों को आप सोशल मीडिया से दूर करके अपना ऑफलाइन निपटाइए, ठीक है खत्म बात। भैया, आपकी बात हम तक पहुंच गई है, थैंक यू सो मच आपका आने के लिए। और आपको जैसी भी हेल्प चाहिए, हम इन सबको तीनों को बाइकआउट करते हैं, और इसलिए हम आपके साथ हैं, जी ठीक है, थैंक यू बिल्कुल। सो मच। और मैं भी आपके साथ हूँ। मैंने तो आप बाइकआउट की बात कर रहे हो, मैंने तो किसी को फॉलो नहीं करा हुआ, बट होता क्या है ना हाँ कि भैया, अब घर में लोग, ठीक है भैया, ठीक है, मैम थैंक यू। आप लोग अपना नाम नीचे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, एक मिनट, ठीक है, अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू भैया, थैंक यू। दीप्ति जी, जो हाँ, लेडी एक अपने पुराने हस्बैंड का छोटा सा थोड़ा सा टुकड़ा हट गया था, उसके लिए इतना बवंडर मचा सकती है, इसने अभी तक कुछ नहीं आके बोला, ये इतनी सीधी सीधी थी, अरे नहीं एक मैम, बार भी नहीं। वो तो सबसे ज्यादा शातिर माइंड औरत है, सबसे चालाक अरे वही है जिसको सब सब सीधी देखो, समझ रहे हैं। एक अरे एक ना आप कहावत लोग, है, हमाम में सब डाल। रश्मि एक चीज, एक मिनट रुक जाइए। दीवा, थोड़ा सा हाँ वो वाली बात सबको उसी लॉजिक में समझाओ, पैनल वाली बात जो आपने वीडियो में समझाई वो बहुत बढ़िया लगी मुझे। और एक चीज आप लोग और डिस्कस करना कि इसकी राइटिंग देख के आज किसको किसको लगा इसने इंजीनियरिंग कौन से मास्टर में पढ़ाई है। कहाँ पे राइटिंग है, मैं आई में उसकी? अरे अरे वो उसने कुछ वो पूरा नहीं लिखा कर एस है, रहा है। वाला लेटर लिखा था उसने, वो अरे अरे उसने स्क्रीनशॉट डॉक्टर लगाया को है उसने पीछे अपने छोड़ वीडियो दिया है। में। इंक का कलर अरे भी उसको चेंज हो पता है गया था। साइड में उसने प्रूफ भी दिया है 6 अक्टूबर को, और क्या क्या उसमें प्रूफ भी दिया हुआ है साइड में। नहीं, उसने डॉक्टर की राइटिंग को भी पीछे छोड़ दिया भैया, हाँ अच्छा, मैं एक चीज इतने आगे बताने निकल आई हूँ गए। आप लोगों को यहाँ हाँ पे जी, कि हाँ अभी जी, क्या हाँ दीवा हुआ है। बोलो। जो ज्योति है ना, जिसका अर्थ मॉम चैनल है, हाँ हाँ, उसके यहाँ अभी एक लड़की आई थी, और अच्छा उसका नाम अंजलि था। वो ऊपर पैनल अच्छा, पे आई, ऊपर पैनल पे हम्म आके कहती है कि उसकी लाइव में वो जो आई थी, जिसकी आवाज पे सबको डाउट है ना, वो मैं थी, और हम्म मैं अचानक से उसके पैनल पर आ गई, तो मेरे मुंह से निकल गया ओ माय गॉड, मैं तो पैनल पर आ गई। तो उसकी ना अरे आवाज उत्तर है, और जो आवाज थी वो दक्षिण थी, इतना फर्क है। तो सबने बोला कि आप एक बार बोल के दिखाओ वैसे। नहीं, मैं हाँ, एक्साइटमेंट में बोली थी। अब आप लोग मुझे बताओ कि उस आवाज में जो उस पैनल पे थी, उसमें कोई एक्साइटमेंट था, या ओ माय नहीं नहीं, गॉड मैं भैया, पैनल पे आ लप्पू गई, ने या शायद वो उसे तो मैं। नेट चला के एकदम भेजा ठहरी होगा। हुई, एकदम पूरी सटल आवाज थी। हाँ, और सेम और किसी की आवाज ऐसी हो सकती है। हाँ, लेकिन एक्साइटमेंट तो अच्छा, नहीं था ना उसकी आवाज में। एक छोटा सा अंदाजा लो। अभी जैसे ये भैया है, मुझे नहीं पता था, ठीक है, लोगों ने तुरंत कमेंट करना शुरू कर दिया कि ये जो मोनिका जी के पैनल में अभिषेक जी आते हैं ये वो हैं, ठीक है। तभी मैंने उनसे तुरंत पूछा, उन्होंने तुरंत बताया कि हाँ मैं वही हूँ। तो ऐसे कैसे लोग पहचानने में गलती कर देंगे भाई। एग्जैक्टली। अरे और पता है दीप्ति जी, उसने ना लाइव वो हटी भी नहीं थी, और चोमू ने पहले बोल दिया अच्छा वो शायद ऑफलाइन हो गई है, उसने उसके बाद काटा, उसको नीचे डाला, उसके बाद भी वो बंद नहीं हुई। अब उसके बाद वो तुरंत भाग गया, उसे और बाकी नीचे लोग को नहीं लेना डाला नहीं था था, क्या? नीचे नहीं डाला था उसने, उसको पता है क्या किया था, सोलो लेआउट कर दिया था। दीप्ति जी, अगर सोलो लेआउट कर दिया था, अपने हाँ हाँ हाँ। हाँ लेकिन ना उसे उसके मुंह पहले निकल गई ना, वो मुंह पहले गटर पहले खोल दिया उसने कि अरे वो तो लगता है हम्म, चली गई है। और उसके बाद उसने ये किया। नहीं, भाई। वो दोनों इतने एक्साइटेड हो गए थे कि मतलब एक्साइटमेंट में एक गलती हो गई। अरे बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई थी उसकी, पूरी की हाँ तब पूरी मैं मतलब एग्जैक्टली। एक्सप्रेशन देखा था। वेलकम टू योर ओन चैनल। हाँ, हाँ इसको भैया, कह रहे हैं ऐड करो, मुझे ऐड करो, मैं ब्लॉक करो मुझे। ये कौन कौन है, बोला? कौन बोल ये रहा है। अभिषेक जी हैं शायद ये। नहीं, वो नहीं नहीं, चले कोई गए और हैं। है, कोई और है, कौन है भाई, कौन है? भैया इंट्रो वो भी भैया चल चले गए। गए। कोई आ गया था दीप्ति जी, आपको पता ही नहीं चला कौन आ गया? अरे यार, मैं ठीक से चला नहीं पाती हूँ उससे। अच्छा अच्छा, दीप्ति जी, आप जब बोली थी ना उनको लाइव पर कि मैं तुम्हें घुस के मारूंगी, मैं चाहती थी ना आप उसको जाके जुतियाओ, सामने से जुतियाना चाहिए था।
मैं और तो बोल अच्छा रही से हूँ भी कहना अवार्ड चाहिए फंक्शन था। में ये लोग का नाम आ रहा है ना, उसके नाम पे वहां जा करके वो लोग डर गए होंगे कि भाई जूते चप्पल आ जाएंगे इवेंट पे। हाँ हेलो ठीक है, हेलो तुम हेलो। बताना। हेलो हेलो। हाँ जी, मैं बहुत देर से यही कहने के लिए आई थी कि अर्थ मॉम के चैनल पे अभी आए थे एक अंजलि नाम से, जो कल जो पैनल पे आवाज आई थी कि मैं पैनल पे आ गई हूँ, वो मैं ही थी। जबकि कहीं से भी ऐसी कोई आवाज तो सभी सुनते ही हैं, और अगर वो नहीं भी थी तो कम से कम जो बोल रही थी कि वो मेरी आवाज थी, इनकी आवाज तो बिल्कुल नहीं थी। हम्म। वो मैम भी अरे जानती मैं थी ना, वो बोल रही हूँ, लीपा अप्पू पोती भाई करने आई साहब भी थी। तो बैठे थे कि आज मैं उन्हें इनवाइट करता हूँ, आप आ जाइए। एक्चुअली उन्होंने मुझे अर्थ मॉम ने कल अपने लाइव में बताया था कि एक लाइव लाइव जो होती है ना, ये एक प्राइवेट लाइव भी होती है, हाँ जहाँ पे बातें होती है, तो वहीं पे तीन वो चार मैम लोगों जो इनके। मैम दीवा जी आपको अच्छे से बताएंगी, इन्होंने अपने वीडियो में भी बहुत अच्छे से बताया है। हाँ दीवा जी हाँ प्लीज जी। थोड़ा सा बता दो, ऑडियंस को भी पता चल जाए। तो इसमें स्ट्रीम यार्ड में क्या होता है कि 2 बार एग्जिट करना पड़ता है। तो जब आप फर्स्ट एग्जिट करते हैं तो वो एंड का बटन होता है जो नीचे लिख कर आता है, वो क्रिएटर को दिखता है। तो जब वो एंड कर देता है तो लाइव चालू रहती है, सब्सक्राइबर्स कमेंट कर सकते हैं उस लाइव पर, लेकिन उनको ऊपर बैठे हुए पैनल के लोग क्या बात कर रहे हैं या वो लोग पैनल पर हैं कि नहीं वो पता नहीं चलता। उनके लिए लाइव उसी वक्त एंड हो जाती है। लेकिन ऊपर बैठे लोगों को लाइव को लीव करने के लिए नीचे एक लीव का पेज आता है, जब वो उस पर क्लिक करते हैं तब जाके स्ट्रीम यार्ड की लाइव एंड होती है। तो कभी भी आपको डाउट हो कि लाइव एंड हो गई है लेकिन कमेंट्स जा रहे हैं, इसका मतलब क्रिएटर ऊपर बैठ के बात कर रहा है, उसने लीव नहीं किया है। तो ये सिस्टम है। हाँ, और तो जो मैम वही मैं कह रही हूँ कि ये 3-4 लोग जो हैं, जो इनके अपने लोग हैं, जो चाहते हैं कि सॉर्ट आउट हो जाए और ये सारी चीज़ें ऐसे हो जाए, तो ये सब प्राइवेट लाइफ में इन लोगों ने डिस्कशन किया होगा, और उसी के तहत आज ये जो वीडियो आई है, उसी के तहत ये वीडियो आई है आज, कि उस ये ऐसा कुछ लीपा नहीं पोती था। कर रहे हैं मैम, नहीं उसको हाँ जी, हाँ लीपा जी। पोती कर रहे हैं, उसको क्लीन चिट लाने की कोशिश किया जा रहा है। तो लीपा-पोती कर रहे हैं तो ऑडियंस इतने बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पे, क्या जो सब जो तुम कोई कहोगे फायदा ही वही नहीं है, मान के वो चल और रहे हैं? फंस गया है। देखो आज जो वो क्या? वीडियो लाया ना, वो खुद को एक्सपोज कर रहा है और गलत साबित खुद ही को करने में तुला हुआ वो और आदमी। कितनी बार कितना झूठ कहता हूँ हेलो, कि जो मैं बोलता हूँ 70% झूठ बोलता हूँ, 30% सही बोलता हूँ। अब मतलब अपने समझ आप रहे को हो झूठा आप? बोल रहा है, खुद ही बोल रहा है। हेलो सुनिए हेलो सुनिए। हेलो जी, कौन? हेलो प्लीज आप लोग मुझे बात करने दें। मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने आई हूँ कि ये जो जी बताइए। इवेंट हो रही है जबलपुर में, हम लोग इसे बॉयकॉट करना चाहते हैं। और इसे अच्छा। इस तरह हम बॉयकॉट कर सकते हैं कि जितने भी आप बड़े रिएक्शन चैनल वाले हैं, आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं और इसे टैग करें उस एक्ट्रेस को जो इस इवेंट में जो अनुपमा सीरियल की है, वो हाँ इस इवेंट में आ निधि रही शाह। है। हाँ जी, उसको अगर हम टैग करके एटलीस्ट हमारे वाईटी से 50 या 100 वीडियोस जाते हैं, तो डेफिनेटली श्योर कि वो औरत या वो सॉरी वो जो मैम है वो देखेंगी और वो इस पे एक्शन डेफिनेटली लेंगी। तो क्या हम वो ये सब नहीं वाईटी कर पे है सकते? कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? ट्विटर मैम पे इंस्टा होगी। पे होगी, इंस्टा पे ट्विटर पे ट्विटर पे होगी। तो होगी। है, ट्विटर पे वी कैन डू दैट, ट्विटर पे या ट्विटर पे फिर हाँ हाँ, ट्विटर क्योंकि करते हैं यार। हम एक ऐसी औरत को इतना बड़ा इवेंट का हिस्सा नहीं बनने दे सकते हैं, जो सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा जो है रिश्तों को मतलब नहीं, क्या कह गंदा सकते हैं, मैसेज भी रिश्तों दे को रही है और बदनाम कर समाज को रही है। गंदा भी कर रही है। हाँ जी, तो अगर हम इस तरह की औरतों को अप्रिशिएट करेंगे और इनके लिए कड़े कदम नहीं उठाएंगे, तो कल को कोई भी सोशल मीडिया पे ये गंदगी फैलाएगा। तो मैं नहीं, आप कोई लोगों भी से, कुछ भी दीवाली कर से, दीप्ति जी से, इवन पोलकोलॉजी फैमिली की अमिता जी और प्रभा जी भी देख रही हैं, तो मैं उनके पैनल पर भी मैं ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग स्ट्रिक्ट मतलब एक्शन लें, क्योंकि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है एक अच्छे समाज के लिए। थैंक यू, मैं बस यही बात कहनी आई थी पैनल पर। बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल सो सही मच। कहा आपने, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी अच्छा चीज किया। बोली है मैम, थैंक यू यार। ये हम ट्विटर पे तो चला सकते हैं, इनफैक्ट उसके लिए क्यों, सबके लिए चला सकते हैं ट्विटर पे हम। हाँ यस मैम, एकदम क्योंकि सही मैं बात है। हाँ जी, क्योंकि देखिए हम लोगों को दीवा क्या ऑनली कहती कैमरे हो? के सबके लिए चलाएंगे लेकिन किसको टैग करेंगे? फिलहाल तो देखो डेफिनेटली मैम, अभी ये जो यूट्यूब को अभी टैग करते हैं यार, यूट्यूब को। मैम सही देखिए, बोल रही जबलपुर में अगर है। इतनी बड़ी इवेंट हो रही है, तो क्या वो लोग अपने इवेंट को प्रमोट करने के लिए क्या वाईटी चैनल नहीं खोलेंगे? डेफिनेटली ये लोग वाईटी पे ही होंगे, क्योंकि हर कोई अपना प्रमोशन करना चाहता है सोशल मीडिया पे। तो इवेंट के जो अगर हम अंदर से पता कर, आप लोग तो क्योंकि बड़े लेवल पे हैं, तो आप लोग डेफिनेटली ये पता कर सकते हैं कि इवेंट के होलसेल इंचार्ज कौन है। मैं भी अपने एंड वो से मैं पता पता करने की कर सकती डेफिनेटली हूँ, कोशिश करूंगी। वो मैं पता कर हाँ, सकती हूँ। हाँ जी मैम, प्लीज आप वो पता मैं भेज करिए। दूंगी और आपको। वो हाँ स्निग्धा हाँ नाम जी, से जिसने पोस्ट किया है ना, उससे पता चल जाएगा कौन है। हाँ हाँ जी, पता क्योंकि उससे मैम चल देखिए सकता। हमें हमें तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर हम यहाँ पे लाइव करके भी इनके टॉपिक पे लेकिन डिस्कशन मैम करते यहाँ हैं। पे एक चीज मैं कहना चाहूंगी, मतलब ये चीज में मतलब ये बायसनेस नहीं समझिएगा, लेकिन एक बात बताइए, अगर एक जैसे लेडी के किसी चीज में हम एकदम से ऐसे वो करें और इस लप्पू को, मेन जड़ तो पहली बात तो यही है ना। नहीं देखिए मैम, बिल्कुल गलती मेन तो जड़। हाँ देखिए एक बात बोले, गलती हाँ जी यहाँ मैम, पे मेरी देखो प्लीज सुनिए। कितना भी लड़की का देख लेते हैं। हाँ बोली जाए। नहीं, लड़के की बराबर गलती है, लेकिन गलती एग्जैक्टली। अगर इक्वली है, लड़की इक्वली और दोनों लड़के की इक्वल दोनों, गलत है। हाँ हाँ जी, दोनों इक्वल गलत है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे जोरों शोरों से लेकर आया वो लड़का ही लेकर आया है, और अब जो व्हाइट वॉश कर रहा है वो लड़का ही कर रहा है, और इमेज लड़की की ही व्हाइट वॉश कर रहा है। क्योंकि देखिए अभी तक उसकी तरफ से तो सिर्फ एक बार ये स्टेटमेंट आया कि हाँ मेरे से गलती हुई थी, मैं बहक गई थी, बट मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ। तो उसने भी अपनी गलती को सोशल मीडिया पे एक्सेप्ट तो किया ही है। नहीं मैम, उसने तो ऐसा ऐसा तो नहीं 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 बोला, है। मैम, उसने ये नहीं बार बार ये एक्सेप्ट नहीं, बोला ऐसा मैंने। कुछ नहीं बोला है। उसने एक्सेप्ट मैम किया ऐसा ही नहीं, कुछ नहीं उसने तो बोला ये उसने। बोला मैंने अपराध नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया, उसने तो आज तक आपको ऐसा एक्सेप्ट ही नहीं लगता है किया मैम। और मेरी सॉरी भी है तो आपको नहीं ऐसा लगता है पहले तो मैं सॉरी हूँ। नहीं मैम, अगर हाँ, आप पहले जो ऑडियंस को फर्स्ट सही लाइव बोला था ना, इन्होंने। तो वहां एक-एक पे करके बोलिए, हाँ एक-एक को सबको मौका दीजिए, ऐसे नहीं होता है।
मैं आप याद करिए ना, उसने फर्स्ट में बोला था कि मेरे से जो गलती हुई है मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मूव ऑन करना चाहती हूँ। उसने जी इनडायरेक्टली वो ही बोला था कि मुझसे गलती हुई है, मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ। नहीं मैम, अगर उन्होंने सिर्फ किसी ने ऑडियंस से नहीं बोला था ये कि नहीं मैं अपने बोला था ऑडियंस से उन्होंने। सॉरी बोलना मैम चाहती हूँ, ये एक नहीं सेकंड बोला मैम, जो आपने बोले। मैं आपको बताऊं, उसने ओके पहला ओके वीडियो डाला, पहली बार सॉरी उसने मिठू जी की वाइफ को बोला, अपनी फ्रेंड हाँ, को बोला, ओके और एक और को बोला अनूप था, जी पता को, नहीं किसको बोला। हाँ, अनूप तो अनूप तब तक तो उसने फिर ये मुझे बोला कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। हाँ, उसने ये भी बोला है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है एज ए ऑडियंस, आपको ऐसा लगता है तो आई एम सॉरी, बट मैंने कुछ नहीं किया, अब मुझे तो टी के लिए काम करना है। वो टी उसका प्रूफ भी है कि उसने एक वीडियो में कितने कितने पैसे नोट छाप लिए, तो वो किसके लिए क्या कर रही है, नहीं कर रही है। और सोचिए, एक बात बोलूं, वो 4 साल से इसमें है और वो अपनी बात बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप में रख सकती है। कितना वो मतलब एग्रेशन उसका पहले भी देखा गया है कि वो अपना देखो बात मैम, के अभी लिए ना उसके में ना सिर्फ एटीट्यूड, ईगो, पता नहीं ईगो किस बात का घमंड है। और ये जो मैम बोल रही है ना, उसने अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो पहली नहीं ऐसी किया लेडी है। गलती करके भी नहीं मान दीवा रही है। दीवा आप कुछ बोलो, ओके आप क्या तो कहना चाहते हो इस सब्जेक्ट में? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि देखो, आज जो लप्पू का वीडियो आया है ना, लप्पू बहुत डर गया है, क्योंकि उसे पता है कि वो सफेद झूठ बोल रहा है अभी तक। और लप्पी के पास जो प्रूफ है वो है सीडीआर, और वो लेटेस्ट सीडीआर है जहाँ पे ये इस जगह दीदी से लंबी बातें करता है, ठीक है, चैट्स भी हैं। तो वो लप्पू ने बोला जरूर है कि वो सब झूठ है, बनाया जा सकता है, बट नेटवर्क वाले से अगर मांगा जाएगा तो वो पूरा निकाल के दे देगा कि कब कितनी देर किससे बात हुई, कौन तो से नंबर से दिव्या जी, बात हुई। उसने ये भी तो बोला कि मैंने बोला है, लेकिन मुझे बुलवाया गया है और वो रिकॉर्ड किया गया, वो ये भी इस पे भी आकर के बोल के गया है वो। हाँ हाँ। तो वो अब बेसिकली पता है क्या चाह रहा है भाई, हुक और क्रूक, चाहे उसको झुकना पड़े चाहे उसको गालियां पड़े, वो चाह रहा है किसी भी तरह से ये मैटर शांत हो जाए और मैं पल्ला झाड़ लूं अपना, और मैं अपनी बीवी के साथ दिखने लग जाऊं, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है ना, इतना इतना रायता फैला दिया, इतना पब्लिक के दिमाग का बैंड बजा दिया है, उसके बाद ये कह रहा है कि सब शांत हो जाना चाहिए। क्यों भाई? हाँ, ये चाहता है कि रातों रात ये मैटर ही क्लियर हो जाए, 1.5 महीना गंदगी फैलाने के बाद। हाँ। और और गंदगी मुझे फैलाई लड़की किसने? इक्वल गंदगी फैलाई इसने, हम लोगों ने नहीं फैलाई, जो बार बार रिएक्शन वालों को टारगेट कर रही है, और भी बाकी के क्रिएटर्स। तो भाई गंदगी तो व्लॉगर्स मचाते हैं, रिएक्शन वाले तो उस पर बात करते हैं, वो थोड़ी बोलते हैं कि तुम गंदगी मचाओ। और तो दिव्या जी, लड़की को मैं क्लीन चिट तब देती ना, अगर वो पहला दिन जाकर के लीगल एक्शन करके वो आकर के कुछ भी नहीं बोलती, तो मैं उसको बोल देती कि हाँ, ये लड़की सही है। हाँ, उसने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं, लीगल लीगल करके कुछ नहीं किया। वो रोकर के पब्लिक आई को है कि बेवकूफ मैंने बनाया है। बेवकूफ बनाया। तो इसमें कैसे लड़की की गलती नहीं है, आप बताओ? मैम अगर पूरा मेरे साथ इक्वली कुछ बोला गलत था। होगा तो मैं तो पहले पुलिस प्रोटेक्शन लूंगी ना। जिस और ये भी नहीं, डरी सहमी लड़की भी नहीं है, वो पिछले 4-5 साल से इसी प्लेटफॉर्म में है और उसे पता अच्छा है मुझे हैंडल मैम कैसे एक बात करना है। बताओ, वो जो वीडियो लाती है उसमें उसको गिल्ट है ही नहीं, वो गिल्टी लगती है, सिर्फ एटीट्यूड और ईगो से भरी हुई लेडी से वो। सही बात और है। ये लेकिन जमाना मैम चल बस रहा मैं था, इसी टॉपिक पे जमाना बात भूल करने आई जाएगा। थी। ओके मैम, मैं लीव करती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। अगर आप लोगों से अभी भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप नहीं, एक्शन ले सकते हम हैं तो डेफिनेटली ये जरूर आप ट्विटर वाली एक्शन। बात जरूर हम लोग ये बात करके जी, ये हम कर सकते हैं, और हम वाईटी को कर सकते हैं टैग, इससे वाइट ही इंडिया, सब हाँ। पे होगा। ओके जी, मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने मुझे ज्वाइन करने का मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू। और मैं क्या बताने वाली थी, कुछ तो पता था मुझे और भी, सोचने दो। आप डिकोड कर रहे थे लप्पू की उसकी। हाँ, लप्पू की तो पूरी वीडियो मैंने डिकोड करके डाल दिया, वीडियो अपने चैनल पर। अच्छा, तुम्हें इतना कंफर्मेशन कैसे है कि उसके पास सीडीआर है? वो मैं अलग से बता दूंगी आपको। अच्छा, मतलब वही, बस मुझे कंफर्मेशन ही चाहिए था। मैं बता दूंगी, कंफर्म न्यूज़ है। हाँ, फिर तो ठीक है। लेकिन ना प्रॉब्लम ये है ना कि उसका स्टैंड लेना भी बेवकूफी है, क्योंकि भाई वो हाँ बोलेगी हाँ, नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो फिर आपकी मुंह पे कालिख लग जाएगा कि तुमने झूठ बोला। अब लेकिन ये वो कंफर्म ब्लेम न्यूज़ है। गेम खेलती है सबके, जो उसकी मदद करने जाएगा उसी को टारगेट करवा देगी। हाँ, एग्जैक्टली। अरे 2 दिन से लप्पू अपनी बीवी के पीछे-पीछे चल रहा है। ये क्योंकि तो बीवी मतलब के कि पास बम है ना, एटम बम है ना बीवी के पास, कभी भी फोड़ अरे वो देगी तो। मायके क्या पहुँच गई, मतलब उसके देखो बीमार हो गया वो। एक्चुअली में तो फैक्ट यही है कि सबसे बड़ा अगर है इस केस में सबसे ज्यादा बेनिफिट भी होती है और सबसे ज्यादा बात वैल्यू रखी जाएगी तो वाइफ ही रखी जाएगी। ये तो 2 महीने से यहाँ पे वाईटी पे गंद मची हुई है ना, इसका एक ही लाश था, इसके वाइफ को दोनों को ये करवाना था, उसके बाद सब शांत हो जाता। बट क्या है ना, ये अभी जो वहां से निकली है ना, तो सबको डर लग गया कि भाई वहां से कुछ भी तुम कहीं एक राज लफ्ज ना मत खोल दे। निकालना। लप्पी को सोचो एक वो चीज 10 मिनट। बोलूंगी, लप्पी को एक मैसेज देना चाहती हूँ, अगर लप्पी तुम सुन रही हो और तुम डरी हुई हो, ठीक है, तो एक दोस्त की तरह मैं तुमको एडवाइस दे रही हूँ, मेरे को हंसी भी आ रही है, अपने फोन का फैक्ट्री रीसेट मार दो, सारे प्रूफ दूसरे फोन में ट्रांसफर करके अपने फोन का फैक्ट्री रीसेट मार दो। लप्पी समझ जाएगी मैंने क्यों बोला। वो भी बहुत बेवकूफ है, पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है। लप्पी जब तक जाते ये भी काम गाना नहीं गा रही करेगी थी, ना, लप्पी कुछ नहीं कर जाते भी पाएगी। गाना गा रही थी। कौन सा? अच्छा, एक बात बताओ दीवा, गाना मैंने नहीं आज सुना इन लोगों उसका? से ये बोला कि ये हसीन दिलरुबा वाली कहानी चल रही है, तो तुम हाँ, ये बताओ आप कि मैं सही हूँ कि नहीं? ये हसीन दिलरुबा वाली कहानी वही थी ना, वो मर जाते हैं दोनों, लास्ट में दिखाते हैं कि मर गए लेकिन वो जिंदा निकलते हैं। हाँ, पंडित हाँ जी ये हाँ कहते हैं, हाँ। पंडित जी वो कहते हैं, हाँ हाँ, वही चल रही है। अरे है ना? गजब पकड़ा एकदम सच में। वही चल रही है। उसकी तो अच्छा, उसकी पार्ट 2 आ गई ना, ये लोग पार्ट 3 बना रहे ये पार्ट 2 मैंने देखी नहीं, पकाऊ जय देखूंगी। महाकाल। हैं। कोई आए नहीं। कोई जय नहीं आया। महाकाल दिव्या जी। जय जय मैं आई महाकाल, तो हूँ। जय बताइए। महाकाल सबको। अमिता जी का एक मैसेज है, अतरंगी फेस्ट जबलपुर का त्योहार है शायद, इज टेकिंग प्लेस वेयर दे आर इनवाइटेड फ्रॉम 10th और 12th जनवरी। अच्छा, हम लोग ये कर सकते हैं, अभी भी है टाइम, ये ट्विटर पे हम लोग ट्रेंड कर सकते हैं, सो दैट कि ये लोग कुछ तो इम्पैक्ट आए। वैसे मैं एक बात बताऊं, असलियत ट्विटर पे कुछ हाँ, नहीं होता, ट्विटर से कुछ नहीं होता।
नहीं कुछ तो नहीं होगा, मान लीजिए अगर एक्ट्रेस को भी देखो अपने इमेज पे उनको भी फर्क पड़ता है ना, कि अगर इतनी ज्यादा ऑडियंस उनके अगेंस्ट हो जाती है तो वो बोलेगी कि मैं बैक आउट कर रही हूँ। तो जो इवेंट करते हैं ना उनके लिए ये क्या बोलते हैं, थोड़ा झंड से प्रॉब्लम वाली ज्यादा, मोमेंट हो जाएगी। हाँ उनके लिए तो नहीं इम्पोर्टेंट लेकिन देखो। लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगी कि सिर्फ लड़की को टारगेट हो जाएगा इससे, तो इसको मैं थोड़ा सा अनजस्टिफाइड तरीके से लूंगी। हाँ समझ रहे हो आप लोग? अगर टारगेट बात- करो तो तीनों को एक साथ, मतलब सबको करो। राइट राइट, सबको ही नहीं करो। सोशल बाउंड्रीज को तो देखो दोनों ने किया है, तो अगर हाँ ये भी हो सकता है ना कि अगर आप इसका भी नाम लो, ये जैसे चोमू है एंड ये जगत दीदी है, ये दोनों को साथ में नाम लिख करके कर ही सकते हैं, क्योंकि देखो सोशल बाउंड्री जो है हमारे हिंदू में बता रही हूँ, एज ए हिंदू में ये बहुत बड़ी मैटर है और आप इस चीज को प्रमोट नहीं कर सकते। एंड लोगों को देखो ऑलरेडी एक कपल है, वो चीज को एक लेकर के तो आ चुके हैं ना कि हाँ देखो ये नॉर्मल है, आप इसको ये करके रख सकते हो, उसको देख करके ऑलरेडी 2 या 3 कपल बन चुके हैं। तो इस चीज को ना प्रमोट नहीं कर करके ऊपर से अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है, या फिर जो भी है, ये हम नहीं बोलते ना कि फेक फेमिनिज्म उठा करके ना इसको भी टारगेट करो या उसको भी, लेकिन यहाँ पे पता है लड़की को अलग नहीं रखना है, इनको बोलना 50-50 गलत है, लड़का भी हाँ गलत है उतना लड़की भी हाँ गलत है। इक्वली है, एग्जैक्टली। दोनों इक्वल है। चोमू एंड उसकी जो लैला मजनू तो कर ही सकते हैं, चलो लैला मजनू। आपको पता है ये शुरुआत देखो, आपको मैं ये सही, जो दिव्या ने अभी कहा ये बात बिल्कुल सही है। आपको याद होगा अरमान वाले केस में वो जो पाकिस्तान की लेडीज थी, उसने इतना एजेंडा उठाया, ट्विटर पे इतना कुछ रन किया, इतना रन करवाया, मगर उसे किक आउट कर दिया गया वाईटी से, लेकिन ट्विटर पे कुछ एक्शन नहीं हुआ उस पे। कुछ नहीं लेकिन होता। ऊपर से वो बिग बॉस चला गया, उसकी नहीं वो पॉपुलैरिटी बढ़ गया, गई, वो बिग बॉस चला गया। लेकिन और एक सोचो ना बात बिग बोलो, बॉस है उसको बुलाया, आप क्या दिखा रहे हो? वो बिग बॉस का सीजन तो बहुत दिखाया है। ये नहीं बिग बॉस मतलब, वाले मेरा को बात का मतलब समझो आप लोग, मैं हाँ क्या हाँ कहना चाहूँ। हाँ, वो तो समझ में आया कि वाकई में नहीं होता है कुछ भी, क्योंकि हाँ जो है ट्विटर का मेरे सबसे बड़ा पास ये एग्जाम्पल। सही रास्ता है कि इन तीनों को नाम लेके ट्विटर पे हम लोग वाईटी को टैग करके कुछ करें, अगर हाँ कुछ हो सकता है तो। हाँ, मेरा ये है। सो डैट के आगे जो क्रिएटर्स है ना ये डरे कि यार कुछ भी तुम लोग नहीं हाँ कर सकते हो।